कि भारत में बीएनसी लाया गया सड़क दुर्घटना यानी कि हिट एंड रन के केसेस को रोकने के लिए। तो भारत में ये कानून लाया गया तो ड्राइवर्स और जो ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन अर्थात AIMTC, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया ऐसे कानून जो कड़े से कड़े, जो कड़ी सजा वाले कानून है, सख्त कानून है, ये कानून विदेशी तर्ज पर लाए जा रहे हैं। यानी कि विदेशों में भी सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए या हिट एंड के केसेस को हैंडल करने के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। जैसे सऊदी अरब में क्या कानून है, UAE में क्या कानून है, संयुक्त अरब अमीरात में क्या कानून है, यूनाइटेड अरब अमीरात में क्या कानून है, कनाडा में क्या कानून है, अमेरिका में क्या कानून है, चाइना में क्या कानून है, बांग्लादेश में क्या कानून है, तो हम इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम समझते हैं कि विदेशों में क्या कानून है। जैसे देखिए सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब में ये कानून है सड़क हिट एंड रन के मामले में अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट किया और वहां से तुरंत भाग जाता है और पुलिस को सूचित नहीं करता है, इन्फॉर्म नहीं करता, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी तो ये सूचित करना होता है और लाइसेंस तो रद्द होगा उसका, लेकिन 4 साल की सजा है, 4 साल का सजा का प्रावधान है, यानी कि 4 ईयर की सजा का प्रावधान है सऊदी अरब में। और इसके साथ ही 44 लाख का जो है जुर्माना भी देना पड़ेगा, 44 लाख का आर्थिक दंड भी उसको इस दंड देना पड़ेगा अगर वो व्यक्ति हिट एंड के केस में पाया गया तो। संयुक्त अरब अमीरात में ये कानून है कि 56 लाख का जुर्माना उसे देना पड़ेगा। हिट एंड के मामले में अगर कोई व्यक्ति दोषी ठहरता है, दोषी पाया जाता है, अगर एक्सीडेंट करके भागता है और उस पर सिद्ध हो जाता है केस कि वो हिट एंड का दोषी है, तो वो दोषी को 56 लाख के आर्थिक दंड का प्रावधान है। 56 लाख रुपए का आर्थिक दंड आरोपित किया जाएगा। चाइना के अंदर देखा जाए तो चाइना देश में हिट एंड के केसेस को हैंडल करने के लिए, केसेस को रोकने के लिए वहां पर भी कड़े से कानून का प्रावधान है। किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है या क्षति हो जाती है तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आर्थिक दंड नहीं देना पड़े। आर्थिक दंड के साथ साथ 3 साल से 7 साल के बीच में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं जो भारत में नया कानून है उसके नजदीक ही है। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में तो ऐसे कानून है कि रोड एक्सीडेंट के मामले में जो वाहन चालक है उसके द्वारा रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसको अनिवार्य रूप से पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। नज़दीक थाने में, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, नज़दीकी अस्पताल है, वहाँ पर इन्फॉर्म करना होता है, वहाँ पर घायल को पहुँचाना होता है। अगर वो ऐसी स्थिति में नहीं करता है तो बांग्लादेश के में ये कानून है, अगर वो हिट एंड के केसेस में दोषी पाया जाता है तो उसे मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है। वहीं कनाडा में देखा है तो 5 साल की अधिकतम सजा हो सकती है इस ऐसे केसेस में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अजीब कानून है हिट एंड के मामले में। अगर कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट अगर एक्सीडेंट होता है और वाहन चालक के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। अगर स्पॉट से इन्फॉर्म करता है तो पुलिस इसको जांच करने के लिए कमीशन बिठाती है और कमीशन के द्वारा अंक के आधार पर ड्राइवर को सजा दी जाती है और वो सजा निर्धारित करती है कि ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए, कितनी सजा दी जानी चाहिए। तो ऐसा कानून ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, यानी कमीशन डिसाइड करता है। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो भारत में ये कानून बना है, इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि 10 साल की सजा और हिट एंड के केस में आप दोषी पाए जाते हैं और 7 लाख का जुर्माना। वही साउथ कोरिया में देखा जाए तो साउथ कोरिया में हिट एंड के केसेस में आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको जो है मृत्यु दंड तक हो सकता है। तो मृत्यु दंड तक की भी सजा दी जा सकती है। अर्थात इंग्लैंड में देखा जाए तो इंग्लैंड में इसको लेकर नर्म है। हिट एंड के केसेस में अधिकतम आपको 6 माह की सजा हो सकती है, 6 मंथ की सजा हो सकती है और फाइन जो है यानी कि आर्थिक दंड है वो कितना भी कोर्ट निर्धारित करे, इसमें आर्थिक दंड को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। भाई अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका के कुछ प्रांतों में अलग अलग कानून है हिट एंड रन को केसेस को लेकर अलग अलग कानून है। अमेरिका में हिट एंड के केसेस में आप दोषी पाए जाते हैं तो अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में तो ये भी कानून है कि आप किसी जानवर को, मवेशी आपके बांध से घायल हो जाता है या फिर जो है मौत हो जाती है उसकी, तो आपको पुलिस को सूचित करना होता है। तो ये कहीं ना कहीं जानवरों के लिए कानून है अमेरिका के अंदर। और भी बहुत से देश हैं जहाँ पर ऐसे कानून जो हिट एंड रन के केसेस में बहुत ही कठोर हैं, सख्त हैं। इस प्रकार इसी की तर्ज पर कि भारत के जो ड्राइवर समुदाय यानी कि ट्रक एसोसिएशन है, बस एसोसिएशन है, ड्राइवरों के संगठन है, उनके द्वारा यही कहा जा रहा है, जो आंदोलन कर रहे थे कि इन्हीं विदेशी तर्ज पर भारत में बड़े सख्त कानून स्थापित किए जा रहे हैं जो काले कानून हैं, हमारे हितों के खिलाफ हैं, हमारे अधिकारों के खिलाफ हैं। ऐसे कानूनों को जल्द से वापस लिया जाना चाहिए
और ड्राइवरों का ये भी कहना है कि भारत में रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें बड़े वाहनों को ही जिम्मेदार मान लिया जाता है। और AIMTC का तो ये भी कहना है कि भारत में देखा जाए तो एक ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टिगेट प्रोटोकॉल का भी अभाव पाया जाता है, यानी भारत में प्रॉपर जो एक ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाता, उसका भी अभाव है। इसमें बहुत से कर्मचारी दोषी पाए जा सकते हैं, बहुत से पुलिस करप्ट ऑफिसर हो सकते हैं और बहुत से लाइसेंस बनाने वाले जो अधिकारी हैं वो भी दोषी हो सकते हैं। तो प्रोटोकॉल इन्वेस्टिगेट प्रोटोकॉल भी नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, तो ये प्रोटोकॉल भी नहीं है। और आप ड्राइवर संगठनों का ये भी कहना है कि आप विदेशी कानूनों की तर्ज पर, यानी कि विदेशी देशों में जो कानून है वो भारत में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो विदेशों में जो परिवहन से संबंधित, यातायात से संबंधित, सड़क से संबंधित जो सुरक्षा है, अच्छी सड़कें हैं, यातायात के कानून हैं, ऐसे कानून भारत में भी अप्लाई होनी चाहिए। तब आप इतनी बड़ी सजा का प्रावधान कर सकते हैं। विदेशों में अच्छी सड़कें हैं, वहाँ लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसे कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ाई जाए, जागरूकता को लोगों तक पहुंचाई जाए। ऐसी स्थिति में हम हेटेरोडीन के केसेस को रोक सकते हैं। तो ये उनका कहना है जल्द ही ऐसे कानून पर इतनी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ड्राइवर समुदायों का कहना है कि आप विदेशी तर्ज पर ऐसे कानून लाना चाहते हैं तो विदेशी देशों की तरह ही भारत में सुविधा होनी चाहिए, सड़क से संबंधी सुविधा होनी चाहिए, बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, रोड सेफ्टी को और मजबूत किया जाना चाहिए और एक ट्रांसपोर्ट जो इन्वेस्टिगेट प्रोटोकॉल है उसको भी सख्त भारत में लागू किया जाना चाहिए, उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए। उसका अभाव है भारत में। अब भारत में हिट एंड के केसेस में जो है सही तरीके से जांच होगी कि किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करेंगे, वो हमारे अधिकारों के एक तरीके से खिलाफी है और हम ऐसी नौकरी छोड़ेंगे जिससे परिवहन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और फिर ऐसे प्रोफेशन, ऐसे ऑक्यूपेशन में कोई नहीं जाएगा। इसलिए AIMTC का कहना है कि इस तरीके का प्रयास किया जाए, चालकों को राहत दी जाए, इतनी बड़ी से बड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए। ये AIMTC का